फर्स्ट यूनिट, उसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत। ऑलराइट। और जो इस पहले यूनिट के अंदर हम 4 चैप्टर को डिस्कस करते हैं। कितने चैप्टर को? 4 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। जो पहला चैप्टर है, वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ये आपका पहला चैप्टर। जो दूसरा चैप्टर है, वो है बच्चों गॉसेस लॉ। इसी को हम गॉस थ्योरम या गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम बोलते हैं। जो बच्चों इसके अंदर तीसरा चैप्टर है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। और बच्चों जो लास्ट चैप्टर है, इसका जो फोर्थ चैप्टर है, वो है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड एंड इट्स कैपेसिटेंस, वैद्युत संधारित्र एवं इसकी धारिता। वैद्युत संधारित्र एवं इसकी धारिता। तो जब अब अगर हम बात करें इसके सेकंड यूनिट का, वो है बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको हम गतिक विद्युत बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग वैद्युत गतिकी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? धारा विद्युत। तो चाहे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो, धारा विद्युत बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो बच्चों ये हमारा सेकंड यूनिट रहने वाला है। और इस यूनिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट और करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट सेकंड। ऑलराइट। इस चैप्टर इस यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो बच्चों अब ये जो हमारा थर्ड यूनिट है, इस ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हमारा यूनिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट नंबर थर्ड हो जाएगा। अब अगर हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर, या फिर मैटर एंड मैग्नेटिज्म, दोनों बात एक ही है, तो इसको हम बोलते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है। इसके बाद बच्चों अगला जो यूनिट है, फिफ्थ नंबर, वो है ईएमआई, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई बोलते हैं। इसको हिंदी में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा फिफ्थ यूनिट हो जाएगा। ऑलराइट। अब जो सिक्स्थ यूनिट है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी हिंदी होती है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट का सिक्स्थ यूनिट है। और जो यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, तो हम लास्ट यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सेवंथ यूनिट है, और वो है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसी को हम ईएमडब्ल्यू बोलते हैं। और इसका हिंदी होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो बच्चों इस तरीके से पार्ट फर्स्ट